जिनको नेता बनना है वो लोग सीतामढ़ी नगर निगम के वार्ड 11 प्रत्याशी बालकृष्ण सुंदरका जी मेरे साथ है इस वक्त, और इनसे हम जानते हैं कि वार्ड में क्या समस्याएं हैं और उनका क्या विजन है वार्ड के विकास को लेकर के। ये बताइएगा, शहर में सबसे पहले तो आपके इलाके में जल जमाव की जो समस्या है वो काफ़ी प्रबल रहती है, क्या उसको निदान के लिए? मैं बालकृष्ण सुंदर का वार्ड नंबर 11 से प्रत्याशी हूँ। मेरी क्रमांक संख्या 5 है, मोमबत्तियाँ छाप। मैंने पूर्व में वार्ड नंबर 10 से भी प्रत्याशी बनने का कार्य किया था, किंतु संयोगवश जनता ने मुझे सर माथे पर नहीं चढ़ाया और मैं न निकल पाया। पुनः मैंने प्रयास किया है। समस्याएं काफ़ी हैं। 11 नंबर वार्ड जो वर्तमान में है, ये पूर्व के 18 और 10 को जोड़कर बनाया गया है नगर निगम क्षेत्र वार्ड नंबर 11। मैंने काफ़ी समस्याएं इस वार्ड में देखी हैं, जिस पर मैंने बहुत मनन किया। मनन करने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि एक बार जनसेवा का मौका मिले तो मैं इस वार्ड में उपलब्धियों का भंडार कर दूं। मुझे इस नगर निगम क्षेत्र में अपने वार्ड की जो समस्याएं हैं, मूलतः उसमें नाली की समस्या, पानी निकासी की समस्या, मूत्रालय की समस्या, जाम की समस्या, ये स्ट्रीट लाइट की समस्या, मच्छर का भयंकर प्रकोप है। उसके लिए फॉग मशीन नगर निगम में काफ़ी दिनों से पड़ी है आके, उसको भी मैं नियमित रूप से उपयोग में लाने की व्यवस्था करना चाहता हूँ। और मैं ये वार्ड की जनता के लिए अन्य जैसे इंदिरा आवास, आपको पीला कार्ड, लाल कार्ड, वृद्धा पेंशन, आपको कह सकते हैं उसको जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, इन सब के लिए इसके अलावा भी अन्य कई कागजाती काम हैं जो जनता के मूलभूत काम हैं, और उन पर कभी भी पूर्व में जो भी लोग रहे हों, उन्होंने पता नहीं, मैं नहीं कह सकता कि कितना उस पर संकल्प था उनका करने का, नहीं करने का, लेकिन मैंने अपना संकल्प लिया है कि मैं उनको घर बैठे ये सारी सुविधाएं प्रदान करवाऊंगा। इसके लिए मैंने कुछ अपने सहयोगी भी बना के रखे हैं, जो उस तहत उनके खबर आने के बाद कि भाई साहब मेरे साथ ये समस्या, मुझे ये करवाना है, मेरे आदमी जाएंगे, मैं जाऊंगा और उससे ज़रूरी कागजात लेकर और उनके घर तक उस कार्य को संपादित करवा के पहुंचाने का कार्य करूंगा। ये मेरा संकल्प है। आपके वार्ड का एक बड़ा हिस्सा जो सिंह कॉलोनी रघुनाथ झा कॉलेज रोड है वो पानी में डूबा रहता है बरसात के मौसम में, उसके जल निकासी के लिए? वहाँ की रोड बहुत नीची है और बरसात के दिनों में काफ़ी जल जमाव हो जाता है, आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है, आवागमन बाधित हो जाता है। ये छोटी मोटी परेशानी नहीं, बहुत बड़ी परेशानी का सबब है। और मेरा ये प्रयास है कि मैं जनता के सहयोग से, अगर मुझे ये जगह मिली, जनता ने मुझे इस स्वीकार किया, तो मैं उस जल जमाव की समस्या से 100% निदान करवाने की चेष्टा करूँगा। इलेक्शन जीतने के बाद फर्स्ट 3 काम बताइए जो आप करना चाहेंगे। पहला काम, रामविलास मंदिर के बगल में मूत्रालय की समस्या है। इस पूरे इलाके में, जो पॉश इलाका कहा जाता है सीतामढ़ी का, उस पूरे इलाके में गुदरी बाजार से लेकर लीलाशाह के पुल तक और इधर मेन रोड, पूरी मेन रोड, लोगों को लघुशंका की जो व्यवस्था चाहिए उससे निदान के लिए कोई जगह नहीं। कहाँ जाए? तो मैंने उस रामविलास मंदिर के बगल में जो नासी है, उस नासी पर मूत्रालय निर्माण का संकल्प लिया है। पहला संकल्प मेरा ये है। दूसरा संकल्प है सत्यदेवपुरी में जो पानी जल जमाव की व्यवस्था है, उस जल जमाव से निदान दिलवाना, उसकी व्यवस्था करना। और तीसरा, स्ट्रीट लाइट जो बहुत बुरी तरीके से ख़राब होकर पड़ी है, कोई सुनवाई नहीं होती है। लोग जाते हैं अपने प्रतिनिधि के पास शिकायत करने के लिए, प्रतिनिधि इग्नोर करते हैं, तो उन समस्याओं से भी निदान करवाने की पूरी चेष्टा है मेरी। और चौथा, फॉग मशीन का नियमित उपयोग, ये मेरी प्राथमिकता है। ये कार्य मैं संपादित करने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं मुरारी मिश्रा वार्ड नंबर 11 से हूँ। इस मोहल्ले में
इस एरिया में सफाई की बड़ी समस्या है। सफाई ढंग से नहीं होती है, मच्छर बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो मच्छरों के लिए वो दवा होनी चाहिए और नाली वगैरह जितनी भी है उसकी सफाई नियमित होनी चाहिए। नियमित होती नहीं है, निकाल के रख देते हैं का दो नाली में से कभी कभी आके, वो पड़ा रहता है कई दिनों तक। जो बीमारी अंदर में है उसको बाहर में कर देते कि और कस के झेलिए। तो इसलिए वो जब सफाई करे तो तुरंत उठाव की भी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर उठाव की व्यवस्था नहीं होती है तो बीमारी चारों बगल फैलेगी। तो ये व्यवस्था हम चाहते हैं कि एक अच्छे उम्मीदवार यहाँ विजयी हों और साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और लाइट पर विशेष ध्यान दें। जो स्ट्रीट लाइटें हैं उनको ठीक करा दें। मैं 11 नंबर वार्ड का वोटर हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि अपने वार्ड में जो समस्या है उस समस्या को निवारण होना चाहिए, क्योंकि सरकारी फंड जितने भी आते हैं वो फंड का कोई उपयोग नहीं होता है और फंड जो आते हैं वो सारे पेपर में ही रह जाते हैं और इसका कोई लेखा जोखा जो है पब्लिक को नहीं मिल पाता है, जिसके कारण पब्लिक परेशान होती है। और हमारी हार्दिक इच्छा है कि एक ऐसे प्रत्याशी को चुना जाए जिसमें 50% भी अगर सरकारी योजनाओं का जो है उपयोग कर दे तो उसको वार्ड का कोई भी वोटर जो है उसको हटा नहीं सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो है ऐसे प्रत्याशी सामने आए ताकि जो है सरकारी फंड को जो है सही सही जगह पे जो है उसका उपयोग करा सके और सही व्यवस्था आम पब्लिक को मिल सके और पद का दुरुपयोग नहीं हो, इसका जो है विशेष ख्याल रखने के कारण हम चाहते हैं कि जो है ऐसे प्रत्याशी हमारे वार्ड में आए और हमारा वार्ड फिर से एक सुंदर और अच्छा वार्ड बने, जिसके कारण हम उन्हें पूरा अधिकार के साथ उन्हें पद पे लाना चाहते हैं। हमारे बालकृष्ण जी जो आज प्रत्याशी में खड़े हैं और सबों का उम्मीद यही है कि हमारा जो आज तक जो काम नहीं किया ये करने के लिए तत्पर तैयार हैं। समझने के लिए आपको साथ होना पड़ेगा, आपका साथ, इनका समर्थन, सारा चीज़ साथ मिल जाएगा। अभी ये कुछ नहीं कर सकते, जब आने के बाद ही कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये लोगों को अपनी भावना को बदलना होगा कि जो 2 साल रहा, 5 साल रहा, 3 साल रहा, लोग क्या किया सबके नज़र में है।